अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, बिल आखिर बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल दिया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद में क्या अफरा तफरी मची हुई है और ये गले में हार डालने के लिए कौन कौन बेताब हो रहा है, और क्या इमरान खान को जेल की मुंतकिली सिर्फ वक्ती है, एक रात के लिए है, या अब की बार अस्पताल में इमरान खान का क्याम जरा तवील होगा। उधर चेयरमैन FBR राशिद लिंगड़याल ने इस्लामाबाद के बल्कि पाकिस्तान के नामवर इकोनॉमिक के नामवर रिपोर्टर राना शहबाज पे हमला कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक उन्होंने बाकायदा कौमी असम्बली के अंदर ही डिक्टेटरशिप कायम कर ली है और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सरपरस्ती अर्दली वज़ीर आज़म की है और अर्दली वज़ीर आज़म को सरपरस्ती पिंडी वालों की है। फिर मोहम्मद मालिक की एक खबर कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों का भी इलाज कुछ कुछ कर लिया गया है। और PTI के अंदर की लड़ाई अब यूं आगे बढ़ती चली जा रही है कि शहबाज गिल ने बाकायदा शफी जान और मुजम्मल असलम के खिलाफ तलवारें नियाम से निकाल ली हैं। और आपसे गुजारिश की वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हमारी बात आपके दिल के करीब की बात है, तो फिर फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकिली। बड़े अरसे से यह मुतालबा था कि इमरान खान की जब एक आंख की बिनाई कभी बताया जाता था 70%, कभी 80%, कभी 85%, और बाज़ इतलात के मुताबिक तो एक आंख तो मुकम्मल ज़ाया ही हो चुकी है। और मुतालबा था कि इमरान खान का बाकायदा शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से या शफा आई हॉस्पिटल से इस्लामाबाद से उनका इलाज करवाया जाए। ये जो आप चोरी छुपे रात को लेके आते हैं हॉस्पिटल और वहाँ चंद घंटे उन्हें रखने के बाद अपनी मर्जी के डॉक्टरों से इलाज करवा के उन्हें वापस अडयाला बंद कर देते हैं और ना अहले खाना से मिलने देते हैं, ये मुतालबा अब इस हद तक जोर पकड़ता जा रहा था कि अब शायद इस मैंडेट चोर बंदोबस्त के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अब इमरान खान को अडयाला से इस्लामाबाद हॉस्पिटल लाया जाए। अभी जिस वक्त ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इससे कुछ घंटे चंद 1-2 घंटे पहले की ये खबर है कि अडयाला से इमरान खान को काले शीशों वाली गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद लाया गया है। बाज़ इतलात के मुताबिक उन्हें शफा आई हॉस्पिटल और बाज़ इतलात के मुताबिक उन्हें शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, बल्कि पिम्स में भी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि लोग ये भी इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि शायद पिम्स ही लाया गया हो, लेकिन पिम्स वालों के पास उस तरह का इंतजाम नहीं है। इमरान खान के अहले खाना का और PTI के कायदीन जो राब्ते में हैं बैकडोर चैनल से, उनका कहना यह था कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इमरान खान का ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि वहाँ हर शोबे के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। और इतलात भी यही हैं कि अभी रात को अडयाला से निकाल के इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही लाया गया। अब अगर इमरान खान को रात वहाँ जिस तरह पहले इमरान खान की आंख का ट्रीटमेंट करते थे कि चंद घंटे वहाँ उन्हें रखा जाता था, फिर रात की तारीकी में ही सुबह 4-5 बजे तक उन्हें वापस अडयाला पहुँचा दिया जाता था, अगर तो ये ऐसा ही हुआ तो फिर तो ये मामूल की एक कार्रवाई होगी जो पहले भी वो करते रहे हैं। लेकिन अब की बार प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इस मैंडेट चोर बंदोबस्त के खिलाफ और उन्हें कहा गया है कि इमरान खान का आपको ट्रीटमेंट हमारी मर्जी से कराना होगा, वरना ये बजट ये IMF के मुतालबे पूरे करना और ये वफाक अपना पेट काट के वफाक को पैसे देना, KPK के मुतालबात KPK के अवाम का पेट काट के पैसे वफाक को देना, शहबाज शरीफ के अल्लों तल्लों और बैरूनी खर्चों और याशियों के लिए पैसे देना, ये नामुमकिन होगा। और फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने कश्मीर में जो इस वक्त माहौल गर्म किया हुआ है, उस वजह से भी ये पूरा मैंडेट चोर बंदोबस्त अंडर प्रेशर है। और फिर इंटरनेशनली इन्होंने तो बहुत प्लान बनाए थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो जाएंगे कंधे से कंधा मिला के, वो हमारी तारीफ करेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे और हमारी उससे बल्ले बल्ले होगी और शायद हमें आगे चल के इससे फ़ायदा भी मिले। लेकिन चूंकि ट्रंप इस वक्त खुद दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए ट्रंप तो इनकी मदद को पहुँचने वाले नहीं। अपना मकामी तौर पर इंडस्ट्री इनसे चल नहीं रही, मईशत रुकी हुई है। और फिर सुहेल वड़ाइच जैसे सहाफ़ी जो कभी पीपल्स पार्टी के करीब होते थे और आखिरी इतलात आने तक वो मियां नवाज शरीफ के दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल हैं, अब वो कहते हैं कि ये कंपनी चल नहीं सकेगी, ये हुकूमत नहीं चलेगी और ये बजट इस शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी बजट साबित होगा इस टेन्योर में, और जुलाई में इस हुकूमत के चल चलाओ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर ये सारी बातें ठीक हैं और इसी तनाज़र में इसी सिलसिले में चल रही हैं, तो फिर इन खबरों में भी हकीकत तस्लीम करनी पड़ती है कि बैकडोर चैनल पे जो राब्ते हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों के, उनमें फिर कुछ कुछ सदाकत है। इमरान खान की जेल से रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात तय किया जाना, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी सियासत से पार्लिमानी सियासत या अवामी सियासत, इंतखाबी सियासत की तरफ लेके आना, और गम व गुस्सा जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में और खुसूसन कारकुनों में मौजूद है, उसे गुस्से को थूक के आइंदा के सियासी सफर पर गामजन होना,
ये सारी सूरत हाल उसी वक्त मुमकिन है अगर इमरान खान और उनकी अहलिया की आंख का इलाज कराया जाए और उसी हॉस्पिटल से कराया जाए जहां इमरान खान और इमरान खान के घर वाले कहते, और उसे छुपा के ना रखा जाए। अब अगर इमरान खान को आज रात वापस अडयाला ना पहुंचाया गया और कल दिन और परसों भी इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही रखा गया, तो यकीन माने कल सुबह जब होगी उस वक्त तक पिंडी इस्लामाबाद के लोग नहीं बल्कि KPK और पंजाब भर से लोग इस्लामाबाद फूल लेकर इमरान खान की इयादत के लिए हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ेंगे। हॉस्पिटल अंदर उन्हें कोई जाने देगा या नहीं देगा, लेकिन कम अज कम हॉस्पिटल्स के 1 2 3 एंट्री गेट्स हैं, वहां रौनक अच्छी लग जाएगी, क्योंकि लोगों ने कहना है कि हमारे ये इयादत के फूल इमरान खान तक पहुंचाए जाएं। हर बंदे ने दूसरे से बढ़ के इस सिलसिले में एक्टिविटी शो करनी है, खसूसन वो जो टिकट होल्डर्स हैं, वो जो उम्मीदवार थे, या वो आइंदा इंतखाबात में जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, या कुछ दीवाने ऐसे बगैर किसी गर्ज के इमरान खान से वालहाना मोहब्बत करते हैं, वो भी दूर दराज से भी उन्हें पैदल चल के भी आना पड़ा तो वो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ आएंगे। लेकिन क्या ये सारा अवामी प्रेशर, ये मैंडेट चोर बंदोबस्त बर्दाश्त कर सकेगा? यकीनन नहीं। इसलिए इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान का ट्रीटमेंट फौरन करा के उन्हें वापस या अडयाला भेज दिया जाए, और अगर इमरान खान राजी हो जाए अपने घर में नजरबंदी या सियासी बयानात कुछ अरसे के लिए रोकने के लिए, तो फिर उन्हें जमान पाक या बनी गाला भेज दिया जाए। लेकिन अगर वो जमान पाक और बनी गाला गए तो क्या वहां लोग इकट्ठे नहीं होंगे, वहां लोग बाहर नहीं पहुंचेंगे? ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं। इस सिलसिले में बेस्ट तरीका इस मैंडेट चोर बंदोबस्त के पास यही बचेगा कि बजट पास कराएं और उसके बाद इमरान खान को सहाफियों से मिलने दें और इमरान खान से वैसे बैक डोर पे जो इनके राब्ते हैं वहां रिक्वेस्ट कर लें कि थोड़ा सा आप जो हार्श स्टांस है आपका, उसे थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज करें, और जो कुछ आपके साथ हुआ उन बातों का ज्यादा जिक्र करने की बजाय आप आइंदा के सियासी लाहे अमल, आइंदा के आम इंतखाबात, आइंदा अगर कौमी हुकूमत या इस तरह का कोई भी सेटअप बनना है, या कोई भी जिस हवाले से भी आप कंफर्टेबल हैं, या बैक एंड पे जो चीजें तय आई हैं, उस तनाजर में इमरान खान को गुफ्तगू करने के लिए कहा जाए। इजाजत का मामला इमरान खान जैसे बंदे के साथ नहीं चलता। इमरान खान को सिर्फ आप मशवरा कर सकते हैं, इमरान खान को सुजेस्ट कर सकते हैं, तजवीज़ कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हुक्म, इजाजत देना, हुक्म सादर करना, या इमरान खान को कहना कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना, इस तरह के काम करने हों अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो फिर शहबाज शरीफ को अपने पास बुला लिया करें, उससे जो अहकामात उन्होंने पास कराने हैं वो करा लें। शहबाज शरीफ तो उनकी हर हाँ में हाँ मिला लेंगे। इमरान खान इस मिजाज का बंदा नहीं कि आप उसे कहें कि तुमने ये करना है और तुमने ये नहीं करना। उसे आप सुजेस्ट कर सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं, उससे दरख्वास्त कर सकते हैं, और अगर ऐसा ही किया गया तो इमरान खान यकीन मान लेगा इनकी सारी बातें। पहले इमरान खान ने इनसे कौन से बड़े इख्तलाफात किए हैं, और इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी ज़ात के साथ जो कुछ किया गया मैं इंतकाम नहीं लूँगा, बाकी मुल्क के साथ जो किया गया, निज़ाम के साथ किया गया, आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, और आम लोगों के साथ, शहरियों के साथ जो ज्यादतियाँ की गई, उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब इमरान खान को अगर अडयाला से निकाला गया है या मुस्तकिल तौर पर निकाले जाने का सिलसिला आगे बढ़ना है, तो आपने देखा कि गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में अचानक 2 बंदे खड़े हुए, एक शेर अफजल मरवत, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हार अपने गले में डालने की कोशिश की। उन्होंने स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा कि मैंने बहुत अरसा पहले यहाँ निशानदेही की थी, फिर आपकी मेहरबानी और इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ था। अब इतना अरसा हो गया इमरान खान की मुलाकातें फिर बंद हैं, ऐसा क्यों है? ये नुक्ता अब उठाया है शेर अफजल मरवत ने। इसका मतलब है उन्हें कहीं किसी ने इशारा किया है कि हम दोबारा इमरान खान की मुलाकातें भी बहाल करने लगे हैं, और शायद इमरान खान की रिहाई या जमानत पे रिहाई का कोई सिलसिला आगे बढ़ने लगा है, तो तुम फौरन बोलो ताकि ये फूलों के हार तुम्हारे गले में सजें। एक तो ये शेर अफजल मरवत खड़े हुए हैं, दूसरा कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई भी अचानक खड़े हो गए और उन्होंने भी ये मामला रेज किया, और उन्होंने इशारतन कहा कि हम तो इस मामले पे बाइकाट किए बैठे थे कि इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही और इमरान खान का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मुझे तो इन लोगों ने मजबूर किया और मैं आ गया। और उन्होंने इशारा किया PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ। इसका मतलब है बैरिस्टर गौहर के मुज़ाकरात बैकएंड पे चल रहे हैं, और उन्होंने महमूद अचकज़ई को कहा कि चीजें अब हल होने की तरफ चल रही हैं, आप असेंबली चलें और वहां दोबारा बात भी करें, ताकि ये फूलों के हार शेर अफजल मरवत अपने गले में न डाल ले, आप डालें अपने गले में, या बैरिस्टर गौहर चाहते हैं कि उनके गले में डाले जाएं। चलें। इसके बावजूद ये तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि हम दोबारा बाइकाट कर रहे हैं, और इतलात ये आएंगे वो दोबारा बाइकाट कर भी गए। अब महमूद अचकज़ई ने वहां जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में उनकी बातें 100% ठीक थी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी जो कहती थी कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने अमली तौर पर वोट को जिल्लत देना शुरू कर दिया, और वो पार्टी, उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था, और वो पार्टी जो कहती थी कि हमने इस मुल्क को आइन दिया, उसने आइन के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं, और परखच्चे उड़ाने वालों के साथ है, उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था। उधर नाजरीन, स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक ने अपनी एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई है असेंबली में। ये पहली दफा हुआ है, मैंने कौमी असेंबली को बहुत लंबे अरसे तक इस्लामाबाद में जब मैं था कवर किया है, कभी किसी स्पीकर ने
इस तरह के लबो लहजे में गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने पीटीआई के एमएन ने इकबाल अफरीदी ने जब कोरम की निशानदेही की तो इस पे इतने वो सीखपा हुए कि उन्होंने इकबाल अफरीदी की रुकनीत ही मुअत्तल कर दी। अब इस वक्त वो मुअत्तल हैं, वापस आएंगे, दरख्वास्त देंगे, उनकी हियरिंग होगी, समाअत होगी, फिर शायद 1-2 सेशन के बाद उनकी रुकनीत बहाल हो जाए और वो दोबारा असेंबली हाल के अंदर आने के काबिल हों। लेकिन आज तो सार्जेंट एट आर्म्स को बुला के कहा गया इकबाल अफरीदी आप हाल छोड़ दें, और इकबाल अफरीदी बाहर आ गए। उन्होंने फिर मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा मैं इतने दूर से आता हूँ चल के कबायली इलाके से यहाँ, और यहाँ मैं असेंबली के इजलास में शरीक होता हूँ, ये लोग ये सामने पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं एमएनएस, ये यहाँ नहीं आते, इसलिए मैंने निशानदेही की कोरम की। मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा हक है, और ये वाकई हर एमएनए का हक है, चाहे उसका हुकूमत से ताल्लुक हो या अपोजिशन से। जब भी कोरम कम हो वो उसकी निशानदेही करे, फिर घंटियां बजाई जाती हैं, टाइम दिया जाता है। अगर उसके अंदर अंदर कोरम पूरा हो तो इजलास जारी रहता है, अगर कोरम पूरा ना कर सके हुकूमत तो फिर इजलास मुलतवी कर दिया जाता है, और कोरम पूरा करना हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। गुज़श्ता रोज जब इस तरह का मामला हुआ तो अय्याज सादिक इतने गुस्से में आए, तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई कोरम की निशानदेही करेगा तो फिर उस पार्टी से, जिस पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, उन्हें बजट सेशन में उनका जो स्पीच करने का टाइम है वो मैं कम कर दूंगा। ये पहली दफा हो रहा है कि कोरम निशानदेही पे बाकायदा डांटा जा रहा है, सजा तजवीज की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको ये सजा दी जाएगी। हालांकि बजट बहस के दौरान बोलना हर एमएनए का, हर पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है उनका हक है, और उन्हें कभी इस पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि हम आपका एडवांस में हम टाइम कम कर रहे हैं। और इस वजह से कि आपने कोरम की निशानदेही की है, ये भी इंतहाई डिक्टेटराना, आमराना सोच और लबो लहजा है। शायद अय्याज सादिक की पिंडी वालों के साथ ज्यादा कुर्बत हो गई है, और शायद वो शहबाज शरीफ के बाद अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म मुझे बनाया जाए, मैं शहबाज शरीफ से बड़ा आपका खादम साबित होऊंगा। उधर नाजरीन, मोहम्मद मालिक की खबर है, इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दिया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों के मुतालबात के हवाले से फैसला यह किया गया है कि बजट सेशन के बाद एक इस्लामाबाद से वफ्द जाएगा, जिसमें कोशिश होगी कि पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा और पार्लिमानी लीडरान भी मौजूद हों, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बजाय कश्मीरियों से बातचीत की जाए और 12 मुहाजिर नशिस्तें खत्म करके इन्हें 6 कर दी जाएं। फिल वक्त 12 की 12 खत्म नहीं की जाएंगी, लेकिन 6 कम कर दी जाएंगी, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों का मुतालबा भी आधा पूरा हो जाएगा और उनका जोर भी आधा कम हो जाएगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वालों का ख्याल ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान से बात ना की जाए, बल्कि वैसे कश्मीरी लीडरों से और कश्मीरी अवाम से बात की जाए। अब देखते हैं ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अमेरिका में मौजूद लीडर हैं और शायद उनके तर्जमान बने बैठे हैं, क्योंकि वो व्लॉग बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए उन्हें पीटीआई की आवाज तो कहा जा सकता है। लेकिन पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों में वो इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने बाकायदा न्याम से तलवारें निकाल ली हैं और 2 बंदों की गर्दन पर रख ली हैं। एक है शफी जान और दूसरे हैं मुजम्मल असलम। ये सुहेल खान अफरीदी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड समझे जाते हैं, लेकिन उन दोनों के खिलाफ इस हद तक शहबाज गिल का जाना कि उन्हें कहना कि ये पिंडी वालों के इशारों पर चलते हैं, मेरे ख्याल में शहबाज गिल थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सबूत भी पेश करने चाहिए, और पीटीआई के अंदर अगर रिफ्ट्स मौजूद हैं तो उस रिफ्ट में मजीद हिस्सा डालने की बजाय उन रिफ्ट्स को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल बेहतर समझते हैं, उन्हें शायद इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी। इमरान खान के साथ तो राब्ता बराह रास्त किसी का भी नहीं, न जाने उन्हें कौन ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि शहबाज गिल पीटीआई में मजीद रिफ्ट बढ़ाने के लिए ये काम अच्छा कर रहे हैं, या रिफ्ट खत्म करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, ये दुरुस्त कर रहे हैं। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और भी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।